इलाहाबादिया और एक कोई और समय रैना। हाँ, इन लोगों का ये जो नाम है, इन लोगों से हमको अपेक्षा नहीं थी। लाइन कैसे तय होगी ये? एक गलती पर उनको माफ कर देना चाहिए, साफ कर देना चाहिए। मतलब आपसे ऐसी कोई गलती हो जिससे सनातन हिंदू धर्म को घाटा हो, तो माफ की जगह साफ कर देना चाहिए। हम इसके पक्ष में हैं। बहुत गहरी बात बोल रहे हैं अभी। हाँ, इसलिए देखो हमको कई बार ना कोरोना समय पे किंग जॉन बहुत अच्छा हाउ फार इज टू फार? द क्वेश्चन इज दिस, फ्रीडम ऑफ स्पीच क्या आपको ये राइट देता है कि आप लोगों को अफेंड कर सको ऑन द बेस ऑफ फ्रीडम ऑफ स्पीच? लेकिन जो इन महाशय ने कहा है कि इन लोगों को साफ कर देना चाहिए, मैं इसकी निंदा करती हूँ। आपको कोई राइट नहीं है कि आप किसी की जान इस बात पे ले लो कि उसने एक बैड जोक किया है या ही वॉज डूइंग अ जोक, स्टैंड अप कॉमेडी थिंग, एंड ही डिड अ बैड जोक। ऑल्दो उसे जो जोक किया है वो भी कॉपीड है, किसी से कॉपी किया हुआ जोक है, इट्स नॉट एन ओरिजिनल जोक। क्योंकि एक सेगमेंट होता है वुड यू रादर, उसमें ये तक क्या आप ये करेंगे या आप ये करेंगे, और ये रेडिट पे भी कई बार ये सब चला है, और ये अमेरिकन इंटरव्यूज़, हॉलीवुड, जो कि हर जगह यूज़ हो चुका हुआ है। कॉमन नहीं था इसलिए यहाँ पे यूज़ नहीं हुआ, हमारा कल्चर ये नहीं था इस वजह से ये यहाँ यूज़ नहीं हुआ। बात ये है कि उसने ये कहा कि अगर आप इफ़ यू कॉट योर पेरेंट्स इन एन एक्ट ऑफ लव मेकिंग, you will join them to stop it forever or you will leave. Like जैसे हमारी सभ्यता में ये चीज़ होती हो कि हम लोग आए दिन अपने पेरेंट्स को इस तरह की अवस्था में देखते हो, हमारे कल्चर ही ये नहीं है, हमारे साथ ये होता ही नहीं है। वेस्ट में यस ये होता है, बिकॉज पेरेंट्स आर लाइक मोर इन टू ईच अदर, वो लव दिखाते हैं, एक्सप्रेस भी करते हैं, दे होल्ड हैंड्स, दे हग, दे किस इन फ्रंट ऑफ चिल्ड्रन। हमारी सभ्यता में ये नहीं होता, हमारी सोसाइटी में ये नहीं होता। हमारी सभ्यता में तो अम्मा जो है वो अब्बा को हाथ भी नहीं पकड़ने देती हैं बच्चों के सामने। तो इस वजह से जब आपकी सोसाइटी और आपका कल्चर वैसा ना हो और उस तरह का जोक अगर आप करते हैं तो लोग एक तो दे फेल टू अंडरस्टैंड कम्प्लीटली एंड दे कैन नॉट रिलेट विद इट। जोक के लिए ज़रूरी है कि पहले आप उसके साथ रिलेट कर सकें। हम लोग इस जोक के साथ रिलेट नहीं कर सकते बिकॉज नहीं होता ऐसा। यू ट्राई टू हाइड योर प्राइवेट लव लाइफ फ्रॉम योर चिल्ड्रन, फ्रॉम योर पेरेंट्स, फ्रॉम योर इवन सिस्टर्स एंड कजन्स। आप कोई बहुत बेस्ट फ्रेंड हो उसके साथ बात कर लो, एक अलग बात है। दूसरी बात मैंने ये करनी थी कि ठीक है बैड जोक था, उसकी सज़ा ये बहुत अच्छी थी कि आप उसको अनफॉलो करो, उसको अनसब्सक्राइब करो, उसको इम्पोर्टेंस देना छोड़ दो। लेकिन आप लोगों ने सोचा कि नहीं 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 ये तो बहुत ज़्यादा गलत हो रहा है, हमें तो इसको मार देना चाहिए। नहीं, ये गलत है। एक जितनी सज़ा हो, मतलब जितना गुनाह हो उतनी ही सज़ा मिलना चाहिए ना। अगर किसी से कोई गलती हो गई है तो उसको एक चांस तो दो। उसको उसने आके माफ़ी मांगी, हाँ मुझे पता है द जोक वॉज नॉट फनी, द जोक वॉज नॉट गुड, आई एम नॉट इन फेवर ऑफ दिस गाय। मुझे तो पता है इसका नाम भी इसका ओरिजिनल नहीं है, इसने तो नाम भी एक वेस्टर्न यूट्यूबर का कॉपी किया हुआ है जो कि फिटनेस वीडियोस बनाता था, बट ही लाइक्स टू ड्रिंक बियर, और ड्रिंक बियर के साथ वो हेल्दी रेसिपीज़ पेयर अप करके अपना एक ब्लॉग चलाता था। लेकिन मुझे बात यहाँ पे थोड़ी सी प्रॉब्लमेटिक ये लगती है कि यार हम लोग क्यों एक्सट्रीम पे चले जाते हैं हर चीज़ के लिए। हिंसा, ये जो एक मॉब्स मेंटालिटी है कि नहीं मार दो, कत्ल कर दो, छोड़ो ना, ये गलत है। देखो डार्क ह्यूमर की बात कर रहा था वो। डार्क ह्यूमर वो चीज़ होती है जिसमें कोई बात इतनी इतनी ज़्यादा हार्श होती है कि उसको आप डायरेक्टली कर नहीं सकते हो, तो आप उसको ह्यूमर के कवर में डाल के तो लोगों को बताते हो क्योंकि आपने अवेयरनेस देनी है उस चीज़ के बारे में, ये बात है। लेकिन इन्होंने डार्क ह्यूमर को पता नहीं क्या बना दिया। ये हर हिंसा को, हर चीज़ को, हर वल्गैरिटी वाली बात को डार्क ह्यूमर का नाम दे देते हैं। डार्क ह्यूमर ये नहीं होता। डार्क ह्यूमर वो होता है वेयर यू हैव टू डिस्कस समथिंग विच इज़ वेरी हर्टफुल। बहुत दुख हो जिस बात को करने में, उसको आप थोड़ा सा कॉमेडी के टच के साथ लोगों के सामने रख देते हो, यही बात है। बाकी इन लोगों की लैंग्वेजेस और ये चीज़ बिल्कुल गलत है, आई हेट इट। लेकिन मैं नहीं मानती इस चीज़ को, नहीं करना चाहिए, इतनी हाइट पे नहीं जाना चाहिए। देखो गलती करके आप सीखते हो, बिजनेस में भी आपसे गलतियां होती हैं और चीज़ों में भी होती हैं, आपका लॉस होता है, आप उस तरह से सफ़र करते हो। शोबिस पे अगर आपसे कोई गलती होती है तो यू शुड कम से सॉरी, पीपल
unfollow them, unsubscribe them. Please don't. ये मरने वाली चीज़ें नहीं होनी चाहिए. ये चीज़ें अपने हाथ में मत लो. बिकॉज हमारे भी बच्चे होंगे, कल को वो भी कोई काम करेंगे. अगर उनसे कोई गलती हो जाती है तो आप चाहेंगे कि उनकी गलती की सज़ा ये होनी चाहिए जो ये महाशय कह रहे हैं. आई टोटली अपोज दिस गाय जो इसने कहा है कि इसको साफ कर दो. नहीं, ऐसे नहीं होता. देखो, मानव ही गलतियां करते हैं ना, लोग ही गलतियां करते हैं. ऊपर से फरिश्ते तो आके गलतियां नहीं करेंगे, या भगवान से तो गलती होती नहीं है, तो इंसानों से ही गलती होती है ना. अगर इंसानों से गलती होती है तो फिर आपको ये चीज़ एक्सेप्ट करनी चाहिए कि वेर ह्यूमन बीइंग्स, हमसे कुछ भी गलत हो सकता है कभी भी. हम किसी की जान नहीं ले सकते उस बात पे, और ना ही हम ये लोगों का माइंडसेट बना सकते हैं कि आपको जहाँ नज़र आए आप इसको छोड़े नहीं. हिंदू सभ्यता ख़त्म हो जाएगी, समाज ख़राब कर रहे हैं, हमारे बच्चों को ख़राब कर रहे हैं. आपको अंदाज़ा भी है आपके बच्चे यूट्यूब पे क्या क्या देखते हैं और उनको यूट्यूब पे इस वक्त क्या क्या अवेलेबल है देखने के लिए. इससे कहीं ज़्यादा नेटफ्लिक्स की मूवीज़ में लोग सीख रहे हैं, और वो तो आप पैसे दे के बच्चों को दिखा रहे हो. एक्सेसिबिलिटी है ना, कितनी देर आप इंसान का पहरा दे सकते हो. किसी इंसान का कोई पहरा नहीं होता. तो अगर आप ये सोच रहे हो कि आप अपने बच्चों का पहरा दे लोगे रणवीर इलाहाबादिया जैसे लोगों को मार के, ऐसा नहीं होगा. ये चीज़ें और बढ़ती हैं. जिस चीज़ों को जितना दबाया जाए वो और खुल के बाहर आती है. इस वजह से मैं ये आप लोगों से सबसे विनती करती हूँ कि नहीं, अपने जहन को चेंज करो. अगर कोई गलती इतनी बड़ी नहीं है, अब जैसे हम लोग बहुत सारे जघन्य अपराध जैसे पेडोफाइल्स को, पीडोज को, दूसरे लोगों को जो दूसरों की जान के लिए और दूसरे औरतों की इज्जत के लिए खतरा है, उनको छोड़ के हम लोग इस बंदे के पीछे पड़ गए कि इसने गलत जो किया था इसको छोड़ो मत. वाई गवर्नमेंट डजंट थिंक ऑन दीज एस्पेक्ट्स. कन्विक्शन वाले लोगों को छोड़ देते हैं. यहाँ पे मेरा मकसद अतुल, निर्भया और इन लोगों को जो जस्टिस नहीं मिला उसके बारे में है. नीरव मोदी, विजय माल्या, ये आराम से भाग सकते हैं कंट्री से, फ्री घूम सकते हैं. वो लड़का जिसने पोर्शे चढ़ा दी थी पूरी फैमिली पे, आराम से छूट गए वो लोग. और पुलिस उन लोगों को ढूंढ रही है जिन्होंने बैड सेंस ऑफ ह्यूमर रखते हैं जो लोग. व्हाट अ जोक. फिर आप ही लोग कहते हो कि इस कंट्री में फ्रीडम ऑफ स्पीच है. अभी फ्रीडम ऑफ स्पीच कहते हो और फिर उन लोगों को पकड़ते हो जिन लोगों ने आपके साथ गलत बात कर दी है, या गलत आर्ग्यूमेंट दे दिया है, या गलत जोक कर दिया है. फिर ये खुद ही अपनी बात को नकार रहे हो आप. मेंटालिटी देखो ना कि जोक फनी था. नहीं, बिल्कुल भी नहीं. लेकिन क्या ये लीगल एक्शन डिजर्व करता था? ऑल्सो नहीं करता था. लीव देम अलोन. और कल्चर की बात करो तो कल्चर में तो सती होना भी लिखा था, वो भी चेंज हुआ है ना. बीवी को मारना पीटना इज़ अ नॉर्मल थिंग. बच्चों को फैमिली मेम्बर्स के सामने जलील करना, यार इसके मार्क्स नहीं अच्छा थे, ये पढ़ता नहीं है, हर एक रिश्तेदार के सामने बैठ के आप उसको शेम करते हो. फिर आपकी फैमिली में ही ऐसे लोग होते हैं जो आपके बच्चों के साथ गलत हरकतें करते हैं, और आप अपने बच्चों को खामोश करा देते हो कि नहीं, किसी के सामने नाम नहीं लेना, इज्जत चली जाएगी. इन चीज़ों के ऊपर नहीं हम लोग बोलते. मॉलेस्टर्स होते हैं जो लोग, उनके बारे में हमने नहीं बोलना. लेकिन हमने गलत कॉमेडी कर दी. बिल्कुल, इसको तो जीने का हक ही नहीं है. यही बाबास की बात कर लो. जब बाबास के पास जाते हो औरतों और बच्चों को लेके, कहाँ छूते हैं वो लोग? क्या पूछ के छूते हैं? और आप देख रहे होते हैं वो छू रहे हैं, लेकिन तब आपको कोई मसला नहीं है. यू आर वेरी नॉर्मल विद इट, क्योंकि वो बाबा है, वो संत साधु है. वो आसमान से उतर के तो आया नहीं है, एक आम इंसान है जिसने एज ए प्रोफेशन बाबा होना चूज किया. तो ही कैन टच योर फैमिली मेम्बर्स एनीवेयर. मगर क्योंकि ही डिड अ बैड जोक, ही डिजर्व टू बी किल्ड. ही डिजर्व टू बी एलिमिनेटेड फ्रॉम द सोसाइटी. नहीं होता ऐसे. सबसे पहले अपने आप को चेंज करो. हम लोग मतलब ऐसे लोग जो कि हमारे ऊपर जो बैठे हुए हैं, हमारे मिनिस्टर्स एंड हमारे पॉलिटिशियंस एंड एवरीवन, क्या करप्ट नहीं है? हम नहीं जानते वो करप्ट है. हम एग्जिस्ट कर रहे हैं ना उनके साथ सोसाइटी में. तो अगर हम उनके साथ एग्जिस्ट कर सकते हैं तो हम इनके साथ भी एग्जिस्ट कर सकते हैं. वी डोंट नीड टू किल देम. दैट वाज माय पॉइंट. वी कैन लर्न एवरीथिंग. ठीक है, हम लोग हर वो चीज़ छोड़ सकते हैं जो गलत है. ये हमारी अपने बस में है. हम खुद जजेस हैं कि हमने क्या चूज़ करना है. पहले तो हम क्रिंज कंटेंट को हाइप देते हैं, पसंद करते हैं.
जितने क्रिंजी लोग हैं उनको हम लोगों ने सरों पे बिठाया हुआ है इस वक्त। वो क्या चाय वाला तो ढिंचिक पूजा तो क्या कुछ नहीं, ऐसे लोग हैं जिनको हम लोग हाइप दे देते, एकदम हम लोग आसमान पे पहुंचा देते। प्रॉब्लम उनमें नहीं, प्रॉब्लम हम में है। वो कहते हैं समाज को सुधारने निकले हो। पूरे शहर में अगर कीचड़ है तो आप पूरे शहर में कारपेट नहीं बिछाओगे, आप जूते पहनोगे। पहले अपने आप को सुधारना पड़ेगा हमें। प्रॉब्लम हमारी चॉइसेस में है, हम क्या देख रहे हैं, हम क्यों देख रहे हैं, उसके पीछे कोई लॉजिक होनी चाहिए। अगर उन लोगों को फॉलो करो जो आपको कल को फ़ायदा दे। पहले आप खुद क्रिंज कंटेंट को एंजॉय करते हो, उनको हाइप दे देते हो। इतनी हाइप मिल गई कि पार्लियामेंट इन्वॉल्व हो गया कि यार ये तो बड़ा हाइप वाला केस है, हम खुद ही इनको समन कर लेते। क्या यार, पार्लियामेंट के पास टाइम नहीं है और केसेस हल करने के लिए। इतने भगोड़े, इतने टेररिस्ट, इतने रेप केसेस, इतने गैंगस्टर्स फिर रहे हैं, लेकिन नहीं, सबसे पहले उसको पकड़ो जिसने कॉमेडी गलत कर दी। क्या हंसी नहीं आती है इन बातों पे। ऑन अ लाइटर नोट, देखें, ठीक है, मैं यही कह रही हूँ, गलतियाँ होती हैं, उनको उनकी माफ़ी के बाद उनको भुला दें। क्योंकि आज आपको बड़ा गुस्सा चढ़ा हुआ है, क्योंकि हम लोग अपनी लाइफ में इतने फ्रस्ट्रेटेड है। हमें मौका मिलना चाहिए कि हम कहीं पे अपना गुस्सा उतारें। कोई मिले जिसको हम गालियाँ दें, कोई मिले जिसको हम जिसकी धुलाई कर दें। यही चीज़ें जन्म देती है मॉब लिंचिंग को। बाद में हम लोगों को उस इंसान पे इतना तरस आ रहा होता है कि यार इस बंदे ने तो इंसान ने कुछ किया भी नहीं था, इतना मारा उसको, क्या गलती थी इसकी, क्यों मार दिया, क्यों दरख्त से बांध के मारते हैं और जब तक वो मर ना जाए तब तक मारते हैं। नहीं करना है ना हमने, ये लोगों के साथ नहीं करना। हमें इंसानों में और जानवरों में फ़र्क पैदा करना है, अपने अंदर फ़र्क पैदा करके। बाकी अगर आपको मेरी बातें समझ आई हैं तो प्लीज़ आगे भी पहुंचाओ, अपने बच्चों को भी सिखाओ और उनको बताओ कि इन लोगों के अंदर अवेयरनेस कैसे पैदा करनी चाहिए। छोटी चीज़ है भुला दो, बड़ी चीज़ है ना करो, बहुत बड़ी चीज़ है सज़ा दो। डिपेंड्स आपने किया क्या है। और यहाँ पे तो सारे गुनाह करके लोग खुले घूम रहे हैं और इन लोगों के पीछे पड़ गए हैं लोग। बाबा जी माफ़ कर दें प्लीज़। कम से कम सोशल मीडिया पे आके इस तरह के गुरुजी ना दिया करें लोगों को आदेश। बाकी आप लोगों की मर्जी, टेक केयर, मिलेंगे दोबारा, बाय बाय।